हर समय माथा पीटते रहना, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ है, मेरे साथ ही गलत होता रहा है, मैं ही ऐसा क्यों कि हमेशा मुझे ही दुख भोगना पड़े, मेरे ही साथ समस्याएं क्यों आती हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कनाडा में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैलकॉम। मैलकॉम जो है वो अपनी पत्नी के साथ वहां के एक डीप जंगल में छुट्टियां बिताने के लिए गया। लोग जाते हैं, विदेशों में ऐसी आदत है कि कुछ दिन जब काम करते हैं तो खूब काम करते हैं, उसके बाद में इच्छा होती है कि थोड़ा घूम फिर के आएं और हर बार एक नया एक्सपीरियंस हो। और गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्थाएं भी की हुई हैं कि आप अपनी कोई वैन लेकर के ऐसी जगह जंगल में स्पॉट बने हुए हैं, आप वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। वहीं गैस वगैरह की भी का इंतज़ाम है, इलेक्ट्रिसिटी का इंतज़ाम है, आपकी गाड़ी में लग जाता है। आपका फ्रिज भी चलने लगता है, आपका ओवन काम करने लग जाता है। वहाँ आप जो अपना भोजन लेके गए हैं गर्म करके खाइए, रात वहाँ बिताइए। अब ये फोटोग्राफी करने के लिए पति पत्नी दोनों के दोनों इधर उधर जंगल में जा रहे हैं। एक जगह एक झरना था, पानी बह रहा है, तो ये वहाँ चले गए और वहाँ एक मादा भालू, उसके कहीं बच्चे बच्चे रहे होंगे, उसने तेजी से हमला कर दिया। एक गनीमत रही कि उसकी पत्नी तो बच गई, दूसरी साइड में थी। और ये जो है पत्नी को बचाने के लिए उस भालू से भिड़ गया, लेकिन उसने भयंकर पंजा उसके चेहरे पर, आंख से लेके चेहरे पर इस तरह मारा कि उसका मांस फट के लटक गया और गर्दन तक जो है पूरा मांस फाड़ दिया, उधर माथे से लेकर के जगह जगह घायल कर दिया। बहुत जल्दी तेजी से उसने, पत्नी ने जो है सहायता मंगाई और कैसे करके उसको हॉस्पिटल लेकर गए। 1.5 साल लगातार चिकित्सा होती रही, अनेक ऑपरेशन हुए। घटना घट जाती है, जिंदगी है। हमको तो नहीं सबको मालूम कि कब कौन सी घटना का सामना करना पड़ जाए। मनुष्य के जीवन में सोचने को तो हम सब सोचते हैं सारा अच्छा ही अच्छा होगा। एक नौजवान, बड़े सारे सपने उसकी जिंदगी के, और देखते देखते एकाएक हालत ये हो गई कि जी पाएगा नहीं जी पाएगा। 1.5 साल में जाके कई सारे ऑपरेशन हुए, ठीक होकर आया वो। लेकिन चेहरा इतना डरावना हो गया कि उसको खुद भी अपना चेहरा देखे वो तो उसे जो है भयंकर चेहरा, क्योंकि 3-4 हिस्सों में चेहरे को फाड़ दिया था उस मादा भालू ने। और जहां ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में वो जहां गया था, वहां किसी ने ये अंदाज लगाया नहीं था कि इतना कोई भयंकर जानवर आकर ऐसा कुछ कर सकता है। सर्जरी जैसे हुई, कॉस्मेटिक सर्जरी करने के बाद डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की कि उसका चेहरा ठीक रखा जा सके, लेकिन नहीं हुआ, डरावना हो गया। अब बाहर निकल नहीं सकता, जॉब कैसे करे। डिप्रेशन में चला गया। डॉक्टर का सहारा लिया तो उसके बाद एक दिन उसके पिता उसके पास बैठे और उससे कहा कि मुझे बताओ तुम क्या सोचते हो, बार बार क्यों इतने निराश रहते हो। बच्चा कहता है मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया है, अब मैं खुद को खुद ही नहीं देख सकता। मैं बाहर जाऊं बच्चे डर जाते हैं,
और डॉक्टर ने कह दिया कि इससे ज़्यादा कुछ और ठीक किया नहीं जा सकता, जो कुछ हो सकता था हमने कर दिया। अब मैं काम क्या करूं? तो पिता थे, उन्होंने जो है बहुत लंबा भाषण नहीं दिया, उन्होंने 2 शब्द कहे, देख बेटा, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वे जो अंदर से सुंदर हैं लेकिन बाहर से कुरूप हैं। दूसरी तरह के वे लोग हैं जो बाहर से कुरूप हैं, अंदर से सुंदर हैं, लेकिन ऐसे भी लोग आपको ज्यादातर मिलेंगे जो देखने में बाहर से बहुत सुंदर हैं लेकिन अंदर कुरूपता ही भरी हुई है उनकी। बाहर देखकर जैसे किसी आदमी को डर जाता है कोई खराब चेहरे को, ऐसे कुछ लोग अंदर से इतने कुरूप और विद्रूप होते हैं, जब उनकी असलियत अंदर की पता लगती है तो लोग उनसे ऐसे डर कर भागते हैं जैसे सांप से डर कर भागते हैं। तो बेटा, तुम एक काम कर सकते हो, अपनी पसंद का एक कोई काम चुनो और अपने आप को बार बार कहो, एक अफर्मेशन, कि दुनिया होगी बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से जितना सुंदर मैं हूं उतने तो बिरले ही लोग मिलेंगे। बार बार अपने को याद करा। इस व्यक्ति ने इंश्योरेंस का काम शुरू किया और आप देखिए कि इसने जब अपना इंश्योरेंस का काम शुरू किया तो कार्ड बनवाया एक, उसमें लिखा बिजनेस कार्ड में कि मैं बाहर से कुरूप हूं, अंदर से सुंदर, यदि आप मुझे परख सकें तो एक बार मिलिए और मुझे अपनी सेवा का मौका दीजिए। अब उसके कार्ड को पढ़ते ही हर आदमी को ये लगे कि देखूं कौन सा ऐसा आदमी है जो बाहर से कुरूप लेकिन अंदर से सुंदर बहुत है। अब उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। इंश्योरेंस के लिए जब जाए तो लोगों को बताए कि आपके लिए किस चीज में फायदा, आप अपनी जिंदगी में इससे क्या लाभ ले सकेंगे और मैं आपको क्या बेहतर सर्विस दे सकता हूं। मेरे चेहरे को ना देखना, मेरे काम को देखना और मैं कैसे निभाता हूं इसको देखना। आश्चर्य करेंगे आप लोग, शुरू में मुश्किल पड़ी उस व्यक्ति को, लेकिन कनाडा का वो व्यक्ति, ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूं जब उसने अपना काम शुरू किया 1972 की बात, क्योंकि मैं कोई भी उदाहरण कभी भी नकली उदाहरण नहीं देता। उस व्यक्ति ने अपने देश में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति बना, सबसे ज्यादा, सबसे सफल। और ये दुनिया है, सफल आदमी की हर बात अच्छी लगती है और दुनिया में कितना भी सुंदर आदमी हो लेकिन अगर वो फेल है और व्यवहार उसका अच्छा नहीं तो उसे आदमी थोड़े दिनों के बाद बस यही कहेगा, देखने में ही बस लगता है, बाकी तो कुछ भी नहीं। अब मैं ये घटना क्यों सुनाई आपको? वैंकूवर में उसने काम शुरू किया था, जिस मेलकॉम की बात मैंने आपसे कही। मेलकॉम ने वैंकूवर में काम करते करते जैसे अपना स्थान बनाया और पूरे कनाडा में जैसे वो छा गया, तो उससे लोग मिलने आते थे और उससे बैठ करके पूछते थे कि क्या आपने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा निश्चय किया और कहाँ नीचे जा रहे थे और कहाँ इतने ऊपर चले गए। उसने कहा वो 2 शब्द जो मेरे पिता ने मुझे कहे थे कि 2 तरह के लोग दुनिया में हैं। एक वे लोग हैं जो बाहर से देखने में सुंदर हैं लेकिन अंदर से कुरूप हैं। एक वे लोग हैं जो अंदर से बहुत सुंदर हैं,
हर बात में सुंदर है, व्यवहार में, वाणी में, लेने में, देने में, कार्य करने में। और उन्होंने ये भी कहा था कि बेटा, चेहरा थोड़ी देर तक ही प्रभावित कर सकता है, असली तो प्रभावित करेगा अंदर की सुंदरता। तुम्हें पहचानने में लोगों को देर लग सकती है, लेकिन जब पहचान लेंगे तो फिर वो तुम्हारे हो जाएंगे। बाहर से अपने चेहरे को सजाने के लिए तो दुनिया बहुत मेहनत करती है, तुम कोशिश करना अपने अंदर सजाने के लिए। मैं आप सबसे भी यही कहना चाहता हूं, जिंदगी में क्या मिला, कब क्या घट गया, अगर बदनसीबी का रोना रो करके हम और यही समझेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, प्रकृति शायद आपसे कुछ और बेहतर कराना चाहती है। परमात्मा आपसे कुछ बेहतर मौका देकर आपको कुछ और ऊंची जगह ले जाने के लिए अवसर दे रहे हैं। तो जब भी जैसे भी भगवान अवसर दे, हिम्मत नहीं हारना। बड़ी बात भगवान श्री कृष्ण जो ये कहते हैं, क्योंकि आप लोग जो उपनिषद पढ़ते हैं ना, अमृत बिंदु उपनिषद में एक संदेश है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ होता है कि मनुष्य का जो ये मन है ना, वही बंधन का और मोक्ष का, आपकी मुसीबतों का कारण भी यही है, और आपको सुख देने का और आपको ऊपर उठाने का कारण भी आपका मन ही बनता है। तो उसमें एक बात समझाई गई है कि तुमने अपने मन को कैसा प्रशिक्षित किया है। तुम्हारा प्रशिक्षण अगर गलत रहा है जिंदगी में, तो तुम्हारा मन तुम्हारे लिए, तुम्हारा माइंड तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दुखदाई है। अब प्रश्न ये आएगा कि सारी बात सुनने के बाद हम क्या करें। कृष्ण भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं, एक तो निश्चय करो कि तुम अपना उद्धार करोगे, अपना भला करोगे, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अपने आप को नीचे नहीं गिरने दोगे। तीसरी बात उन्होंने कही है, तुम ही खुद के मित्र हो, अपने दोस्त बनो, दुश्मन नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि तुम ही खुद के शत्रु भी हो। फिर आगे जाके अगले श्लोक में ये समझा दिया, अगर खुद को, अपनी आदतों को जीत लिया, अपने स्वभाव को जीत लिया, अपने आप को प्रशिक्षण दे दिया, तो तुम ही अपने मित्र बन गए हो। और अगर तुम्हारी आदतें तुम्हें चला रही हैं और वो आदतें खराब हैं, तो फिर इससे बढ़कर के दुश्मन भी तुम्हारा कोई और नहीं है, तुम ही खुद के दुश्मन भी बन गए हो। तो क्या करें? करना ये है कि अब आप पहले तो, जैसे नक्शा बनाया जाता है ना, एक मैप बनाते हैं, यहां से यहां ऐसे जाना है, आप भी अपनी जिंदगी का मैप बनाएं। कैसी सेहत चाहते हो, कैसी तरक्की करना चाहते हो, घर को कैसे रूप में देखना चाहते हो। दुनिया आपके हिसाब से नहीं ढलेगी, बस आप खुद को खुद ही ढालना शुरू कर दीजिए, खुद के अंदर ही आप परिवर्तन लाना शुरू कर दीजिए, बस वहीं से बात बनेगी। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य का मन ही है, वही बंधन का कारण भी है, और वही दुखों से छुटकारा करने का भी एक माध्यम है। निश्चय कर लीजिए, जो अब तक बीत गया बीत गया, अब एक नई जिंदगी जीने के लिए हम तैयार हैं। अब वो नई जिंदगी क्या, इसके संबंध में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक अच्छी सेहत आप लोग चाहते हैं, उसका मूल्य चुकाइए। आप कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए अच्छी तैयारी कीजिए, और देखिए आपकी तरफ से कहाँ कमी रहती है। कर्म आपका, कृपा उसकी, दोनों का मेल बैठा हो। उसकी कृपा तब होगी जब आप कृपा के लायक बनेंगे। भगवान दो चीजों से खुश होता है, एक तो आप उससे कनेक्ट हों, और एक उसके जीव मात्र से, प्राणी मात्र के साथ कनेक्ट हो जाएं।
आपका हृदय जुड़ जाए। जहाँ करुणा की ज़रूरत है, दया की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, वहाँ सहानुभूति करें। अगर आप ऊपर उठे हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आपके पीछे कोई बहुत नीचे गिरा हुआ हो, आप उसकी सहायता कर देते हैं, तो ईश्वर यहाँ प्रसन्न होते हैं। आपकी ज़िंदगी में धर्म जहाँ भी होता है, उस धर्म को करने से ईश्वर आपसे प्रसन्न होते हैं। धर्म से और ध्यान से, ये 2 ही चीज़ें हैं जो भगवान की कृपा आपकी तरफ लेकर आती है। आपका धन धर्म बन जाए, आपका कर्म धर्म बन जाए, ईश्वर प्रसन्न होंगे। और आपके प्रत्येक भजन, पूजन, कुछ भी जो भी आप करते हैं, वो ध्यान बन जाए। भजन करते करते ध्यान में चले जाएं, खो जाएं, आप भगवान से जुड़ जाएं। ये कृपा पाने का तरीका है। आपकी मेहनत और उसकी रहमत दोनों का मेल होना चाहिए। और फिर देखिए आप, अच्छी योजना, अच्छे कर्म और मेहनत आप पूरी करें, लेकिन साथ में कृपा भी आपके साथ आ जाए। और निस्वार्थ भाव रखकर जब आदमी चलता है ना, लक्ष्मी पीछे पीछे आती है। गुजरात के अहमदाबाद में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 23 मार्च 2025, समय शुभारंभ 20 मार्च सायं 6 से 8 बजे, 21 से 23 मार्च प्रातः 8 से 10 बजे, सायं 6 से 8 बजे। स्थान हिलदीप फार्म, अपोलो हॉस्पिटल के पास, भाटगांव, गांधीनगर हाईवे, अहमदाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, ओमकार धाम, अहमदाबाद मंडल। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर, आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं